Dear students, this is me, Dr. Shikha Sharma, lecturer in English at Government Girls College, Bara. Students, in this video, I am going to talk about the poem Ode to Autumn. Okay, in my previous video, I have already discussed first 10 lines of this poem. So, in this video, I'll continue the poem. Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twined flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy leaden head across a brook, or by a cider press with patient look. Thou watchest the last oozing hours by hours. Okay. In these lines or in this stanza, autumn has been personified. Okay. Autumn has been personified. Autumn is seen as a woman or a lady farmer. ओके इस जो स्टेंजा में जो ऑटम सीजन है उसको एक महिला कृषक के रूप में बताया गया है, उसे पर्सोनिफाइड किया गया है, उसका मानवीकरण किया गया है. द पोइट सेज दैट हु हैड नॉट सीन दी ऑट एमिड दाई स्टोर. एमिड मीन्स बीच में, दाई स्टोर, स्टोर मीन्स store room of grain. Okay, may it can be said or can be said that heap of grain. Okay, कि तुम्हें कौन, ठीक है, कौन ऐसा है या तुम्हें कौन नहीं देख सकता है बैठे हुए ऑन द हीप ऑफ ग्रेन. ग्रेन जो अनाज है उसके ढेर के बीच में तुम्हें कौन नहीं देखता है बैठे हुए. ओके, समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रोड में फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर. समटाइम्स कभी कभी whoever seeks abroad में find, whoever जो कोई भी goes through from here, someone goes through from this way, जो इस रास्ते से यदि गुजरता है तो वो तुम्हें देखता है. दी सिटिंग बैठे हुए, केयरलेस केयर फ्री, तुम्हें बिल्कुल केयर फ्री होकर बैठे हुए वो देखता है. ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, ऑन द हीप ऑफ ग्रेन, इस ग्रेन इस अनाज के ढेर पर तुम केयर फ्री होकर बैठी रहती हो तो कोई भी तुम्हें आसानी से देख सकता है. दिस इज द description ऑफ ऑटम सीजन विच इज़ जनरली सीन इन ऑटम. ओके, इट इज़ अ description ऑफ कंट्री साइड, सीन ऑफ द कंट्री साइड विच इज़ जनरली सीन इन ऑटम सीजन. ओके, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड. दाई हेयर जो तुम्हारे बाल हैं, सॉफ्ट लिफ्टेड, योर सॉफ्ट हेयर, तुम्हारे जो सॉफ्ट हेयर हैं, लिफ्टेड वो उड़ते हैं, फ्लाई हवा में उड़ते हैं, बाय द विनोविंग विंड. विनोविंग विंड मीन्स एक्चुअली विनोविंग विंड का मतलब होता है जो एक्चुअली इट इज़ एन एक्ट ऑफ सेपरेटिंग शे फ्रॉम द ग्रेन. जो उस ग्रेन में से जो उस भूसे को जो अलग कर दिया जाता है, उसको जो फटकारा जाता है, तो उससे जो हवा होती है उस हवा से तुम्हारे बाल उड़ते हैं. और ऑन अ हाफ रिप्ड फरो साउंड अस्लीप, और ऑन हाफ रिप्ड फरो, हाफ रिप्ड मीन्स अनकट, आधी कटी हुई जो फसल है, फरो. ओके, जो लाइन है, ओके, जो खेत जो जोता जाता है उसमें जो एक लाइन बन जाती है ना, जो आधी कटी हुई फसल की जो लाइन है उसमें तुम्हें देखा जा सकता है. साउंड अस्लीप, तुम्हें सोते हुए देखा जा सकता है या तुम उसमें सो जाती हो. क्यों सो जाती हो? ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज. ड्राउज्ड, यू बिकम इंटॉक्सिकेटेड, तुम्हें एक नशा सा हो जाता है. किस चीज़ का? विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज. पॉपीज मीन्स ओपियम, जो अफीम का जो नशा होता है, उसके फ्रेगरेंस का जो नशा होता है, उसके नशे से तुम्हें नींद सी आने लगती है और तुम वहीं पर खेत में सो जाती हो. While thy hook spares the next swath. While thy hook, hook means sickle. You are having a sickle in your hand. तुम्हारे हाथ में एक जो सिकल होता है जिससे तुम फसल को काटती हो. Spares the next swath. और तुम and she spares the next swath. Swath means line. और तो वह एक next line को तुम छोड़ देती हो जो तुम कट करती हो. क्यों? Because on
ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, क्योंकि जो आगे की जो फसल है वो ट्विन्ड एंटेंगल्ड विथ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स के साथ एंटेंगल्ड उलझी हुई रहती है, उस फसल को तुम छोड़ देती हो तो वो आधी कटी हुई फसल वहाँ रह जाती है. And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, and sometimes you can sometimes autumn can be seen like a gleaner. एक gleaner की तरह उसको देखा जा सकता है, जो कि अपने उठा मतलब जो gleaner जो इस जनरली नो कॉल्ड बीनने वाले, जो उठाने वाले जो होते हैं ना, बीनने वाले. तो जो भी फसल तुमने बीनी है या उठाई कलेक्ट की है, तुम उसे रखती हो steady thy laden head, है ना. स्टेडी का मतलब होता है बैलेंस. यू कीप द बंडल ऑफ द ग्रेन ऑन योर हेड, वो शी कीप्स द बंडल ऑफ द ग्रेन ऑन हर हेड, वो अपने सर पर उस बंडल को रखती है. एंड बैलेंसेज एंड मेक बैलेंस, वो अपना बैलेंस बनाती है. अक्रॉस अ ब्रूक एंड शी क्रॉसेज व्हेन शी क्रॉसेज द ब्रूक. ओके, जब वो नाले को जो क्रॉस करती है तो वो उस हीप को अपने ऊपर सर के ऊपर रखती है, बंडल को, और उसको बैलेंस करते हुए धीरे धीरे उस रिवर को वो क्रॉस करती है. एक्चुअली दिस इज नॉट अ रिवर, छोटा सा जो नाले सा जो होता है उसके लिए एक ब्रूक वर्ड यूज़ किया जाता है. और बाय अ साइडर प्रेस. व्हाट इज साइडर प्रेस? साइडर प्रेस मीन्स जूस मशीन ऑफ जूस. जूस की जो मशीन होती है तुम उसे देखती हो. विथ पेशेंस लुक, यू बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे तुम उसे देखती हो. दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स. एक्चुअली साइडर प्रेस इज़ अ मशीन ऑफ एप्पल जूस. ओके, तो एप्पल का जूस इस मशीन से निकलता है और तुम उसे वेरी पेशेंटली, बहुत शांति से धैर्य से उसको देखती हो. दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर बाय आवर्स, घंटों तक उसे लास्ट उसकी ड्रॉप तक उसको धीरे धीरे जब वो जूस निकलता है तो उसकी लास्ट ड्रॉप तक वो तुम उसको देखती हो, जब तक वो जूस निकलता रहता है. घंटों तक कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली तुम उसे देखा करती हो. सो ही यहाँ इन स्टेंजा में उसको एक ग्लीनर के रूप में, एक लेडी फार्मर के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है, और पूरा उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो किस तरह से उस एक लेडी फार्मर ग्लीनर के रूप में या फिर एक ऑनलुकर के फॉर्म में उसको देखा जा सकता है कि वो जो भी उसका सीन है वो देखती रहती है. ओके, ऑडियंस पर्सोनिफाइड इज वुमन, एक महिला के रूप में उसको पूरी तरह से पर्सोनिफाई किया गया है कि उसके जो काम है वो क्या करती है या किस तरह से उसको पिक्चराइज किया गया है. ओके, इन दिस स्टेंजा ऑटम हैज़ बीन पर्सोनिफाइड. ओके, ऑटम इज सीन एज अ वुमन और अ लेडी फार्मर. Okay, the poet here gives a picturesque description of the familiar scene which may be seen in the countryside during autumn. He asks the autumn, who had no seen you, means someone who goes through this way can see you sitting unworried or carefree on the heap of grain. Okay, this hair soft lifted by the winnowing wind. Okay, the autumn is like a woman whose hair fly in the winnowing air. Okay, when she separates the chaff from the grain, है ना, air is produced through this act. Okay, and her hair fly in the air. Or on half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies. Autumn is seen in the form of a reaper who gets intoxicated by the fume of opium near the half-reaped furrow or line in the field. While thy hook spares the next swath in all its twinned flowers. Actually, she is holding a sickle in her hand and leaving the next line of corn, which is entangled with flowers. She leaves them unharmed. Okay. Autumn is further seen like a reaper who is having a bundle of corn on her head. She is crossing a brook and balancing the load on her head. And again, autumn is presented in the form of a lady farmer who is sitting near the cider press and watching constantly and consistently the juice of
apple coming out of the machine for hours and hours. She's watching it non-stop. Okay,